गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है किसी वृत्त जिसका जिसका केंद्र जो है ना O है और त्रिज्या R है। केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है कि स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करती है। एंगल OPQ बराबर 20 डिग्री। यह कोण कितना है? 20 डिग्री का है। तो हमें PAQ का मान निकालना है। PAQ का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल OPQ बराबर में 20 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एंगल PAQ का मान। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं इसका हल दिखाता हूं आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो, एंगल OPA बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OPA बराबर में 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यह स्पर्श रेखा है और यह आपका क्या है? यह आपकी त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु से जो मिलाने वाली त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया कि एंगल OPA 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एंगल OPA में दो कोणों को देख रहा हूँ, यह कोण और यह कोण। कौन कौन सा कोण है? तो एंगल OPQ और प्लस एंगल APQ, इसमें दो कोण दिख रहे हैं ना, बराबर में 90। तो इसका मान दिया हुआ है आपके पास 20 डिग्री। तो इसका मैं मान यहाँ 20 रख देता हूँ। तो एंगल APQ बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 90, ये जाके उधर घट जाएगा। तो एंगल APQ बराबर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ वाला 70 डिग्री का कोण हो गया। तो मैं यहाँ देखूं तो यहाँ चूंकि आपके पास यहाँ पे AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं तो ये आपस में बराबर होगी। AP बराबर में AQ हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो आपस में बराबर होंगी ना, स्पर्श रेखाएं, इसीलिए यह बराबर हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो जब यह आपस में बराबर है तो यहाँ वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल APQ बराबर में एंगल APQ बराबर में एंगल AQP, ये बराबर हो जाएगा। दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। यानी कि यहां से हम लोग एंगल AQP की बात करें, AQP की, तो यह भी आपका 70 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज APQ में। इसमें तीन कोणों को देखो, एंगल PAQ जो कि आपको निकालना है, और बाकी दो एंगल है एंगल APQ और प्लस में एंगल AQP बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है।
चलिए, तो एंगल पी ए क्यू जो कि आपको निकालना है, एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू का यहाँ पे देखो वैल्यू आया है 70, और यहाँ पे एंगल ए क्यू पी, तो ये भी आपका 70 ही है, और बराबर में 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 140, 140 को उधर ले जाकर घटा देंगे, तो एंगल पी ए क्यू बराबर में आ जाएगा 40 डिग्री। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर